का नक्सल प्रभावित जिला सुकमा, जहां सीआरपीएफ के जवान एंटी लैंडमाइन व्हीकल में बैठे हैं, इस बात से बेखबर कि अगले ही पल उनका सामना मौत से होने वाला है। कुछ इसी तरह से सुकमा में नक्सलियों ने साल के सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। ये उसी लैंडमाइन व्हीकल की तस्वीरें हैं जिसे नक्सलियों ने उड़ा डाला। एंटी लैंडमाइन व्हीकल की पहली तस्वीर देखिए, जिसमें ये गाड़ी पलटी हुई है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, जिसमें गाड़ी के परखच्चे उड़े हुए हैं और 2 जवानों के शव सड़क पर पड़े हैं। तीसरी तस्वीर और भी करीब की है, जिसमें गाड़ी का आगे का हिस्सा अलग है, वहीं उसके टायर पीछे दूर पड़े हैं। ये उस एंटी लैंडमाइन व्हीकल की तस्वीरें हैं जिसे ऐसे धमाकों से हमारे जवानों को बचाने के लिए बनाया जाता है, यानी जो नक्सलियों के खिलाफ हमारे जवानों की ढाल है। ये छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से जवानों को बचाने वाले ऐसे ही एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल की तस्वीरें हैं, जिसमें आप जवानों को सफर करते हुए देख सकते हैं। पहली नजर में ही देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये गाड़ी कितनी मजबूत और शक्तिशाली है। जो लगातार परीक्षणों के बाद सेना या फिर सीआरपीएफ को दी जाती है। ये ऐसे ही एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल टेस्ट की तस्वीरें हैं, जिसमें धमाका होने पर भी गाड़ी को कुछ नहीं होता। सुकमा में शहीद हुए ये जवान ऐसे ही एंटी लैंडमाइन व्हीकल में बैठकर जा रहे थे, लेकिन फिर भी नक्सली उनका खून बहाने में कामयाब हो गए। ऐसे में सवाल उठता है कि नक्सली इतनी मजबूत गाड़ी को उड़ाने में कामयाब कैसे हो गए? क्या नक्सलियों ने इन एंटी लैंडमाइन व्हीकल का तोड़ खोज लिया है? क्या इन एंटी लैंडमाइन व्हीकल में ही कुछ कमी है, या फिर नक्सलियों से लड़ने में अपनाई जा रही रणनीति में ही कोई चूक है? क्या अब वक्त आ गया है कि जब नक्सलियों के खिलाफ सेना को उतारा जाए और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की तरह नक्सलियों को भी चुन चुन कर मारा जाए? इन सवालों के जवाब के साथ साथ हम आपको आज सुकमा भी ले जाने वाले हैं, जहां एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी नक्सलियों के खौफ के बड़े सबूत अपने कैमरे में कैद करके लाए हैं। ये अति संवेदनशील माओवादी इलाका है और यहाँ किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए माओवादियों ने गांव वालों को चेतावनी दे रखी है। ऐसे में ग्राम पंचायत भवन को नक्सलियों ने विरोध के रूप में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। सुकमा जिले में नक्सलवाद के इसी खौफ को तोड़ने के लिए सीआरपीएफ लगातार कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में होली के दिन सीआरपीएफ को बड़ी कामयाबी मिली, जिसका जवाब नक्सलियों ने एंटी लैंडमाइन व्हीकल को उड़ा कर दिया। कैंप में सीआरपीएफ की एक टीम एंटी लैंडमाइन व्हीकल से जा रही थी और उस एंटी लैंडमाइन व्हीकल को आईडी ब्लास्ट से नक्सलियों ने उड़ा दिया है। भी एक्स्ट्रा फोर्स वहां पहुंचा है और उन लोगों को निकाल के किस्टाराम लाया जा रहा है। नक्सल हमले के स्पेशल डीजी ने हमले की जानकारी तो दे दी, लेकिन उनकी जुबान इस सवाल पर खामोश हो गई कि अलर्ट के बावजूद नक्सली हमला करने में कामयाब कैसे हो गए। इस अहम सवाल पर देश के गृह मंत्री भी खामोश रहे। हमले के बाद उन्होंने भी शोक जताकर बयान देने की औपचारिकता पूरी कर दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो पहले भी करते रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, लेट योर एक्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। ये बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं समझता हूँ इसे हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। हुआ है कि बहुत दुखद है, लेकिन
हमारे सारे जवान पैरामिलिट्री फोर्स के सीआरपीएफ के सारे जवान बड़ी बहादुरी से अपने काम का अंजाम दे रहे हैं। यह है बहुत ही हमारे लिए शॉकिंग दुखद घटना है और उन शहीदों के प्रति मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। तो देश के गृह मंत्री के पास कोई जवाब नहीं है। वो देश को ये नहीं बता सकते कि कैसे उनकी सरकार नक्सलियों की ताकत पहचानने में फेल हो गई है। नक्सलवाद पर सरकार के दावे कैसे खोखले हैं, ये बात आपको एंटी लैंडमाइन व्हीकल की ताकत को जानकर लगेगा, जिसे भेद पाना आतंकवादियों के लिए भी करीब करीब नामुमकिन है। एंटी लैंडमाइन व्हीकल, जिसे जंग के मैदान में सैनिकों की जान बचाने के लिए बनाया जाता है, ये व्हीकल लैंडमाइन से होने वाले धमाकों को आसानी से सहन कर लेता है। ये एक ऐसे ही एंटी लैंडमाइन व्हीकल के टेस्ट की तस्वीरें हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि धमाके के बाद कितना बड़ा गड्ढा इस गाड़ी के नीचे हो गया, जो बता रहा है कि धमाका कितना शक्तिशाली रहा होगा। लेकिन फिर भी इस एंटी लैंडमाइन व्हीकल का कुछ नहीं बिगड़ा। इसकी वजह इसका वजन है, जो 1400 किलो तक भारी होता है। इस व्हीकल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि धमाके को अच्छी तरह से सहन कर सके। इसके टायर भी दूसरी गाड़ियों से चौड़े और बड़े होते हैं। इन व्हीकल को माइन प्रोटेक्टेड स्टील से बनाया जाता है, जिससे ये 14 किलो RDX तक होने वाले धमाके को सहन कर सकते हैं। ऐसे ही एंटी लैंडमाइन व्हीकल से CRPF के जवान छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों से लोहा लेते हैं। ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ के सुकमा की हैं, जहां जवान एंटी लैंडमाइन व्हीकल के सहारे ही जिंदा है। सुकमा में रिपोर्टिंग करते हुए ABP न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी ने ऐसे ही एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल के बारे में हमें ये रिपोर्ट भेजी थी। एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल है, जो आप देखिए कि ये इस तरह से गाड़ी खड़ी होती है। इसके अंदर भी जवान बैठे होते हैं और ऊपर से भी दूर दूर तक दूरबीन के सहारे से देखते हैं, और फिर जो है वो दूर तक देखते हैं कि कोई ऐसा मूवमेंट तो नहीं है, कोई ऐसा खतरा तो नहीं है। हर समय इस तरह से चौकन्ने रहते हैं ये जवान, और गाड़ी के अगल बगल भी सुरक्षाकर्मी खड़े रहते हैं कि कई बार जवान जो है वो दूर तक चले जाते हैं, तो फिर यहाँ पीछे की तरफ कोई मूवमेंट ना हो, कोई खतरा ना आए, इसलिए यहाँ भी जवान हर समय चौकन्ने रहते हैं। अब सवाल ये है कि जो एंटी लैंडमाइन व्हीकल हमारे जवानों की ढाल है, उसे नक्सली कैसे उड़ा रहे हैं। इस बारे में जब हमने रिसर्च की तो पाया कि आतंकवादी आमतौर पर सेना को निशाना बनाने के लिए RDX का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए एंटी लैंडमाइन व्हीकल को RDX ब्लास्ट झेलने की क्षमता के नजरिए से ही बनाया जाता है। लेकिन नक्सली RDX की जगह जिलेटिन, इमल्शन और खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे होने वाला धमाका RDX से ज्यादा ताकतवर और अलग होता है, जिसे एंटी लैंडमाइन व्हीकल झेल नहीं पाते। इसलिए एंटी लैंडमाइन व्हीकल को कॉफिन्स ऑन व्हीकल कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि नक्सलियों से लड़ने के लिए CRPF को 668 एंटी लैंडमाइन व्हीकल की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास सिर्फ 126 एंटी लैंडमाइन व्हीकल्स हैं। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि नक्सली जिस तरह से एंटी लैंडमाइन व्हीकल को आसानी से निशाना बना रहे हैं, उससे उनके डिजाइन में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ी जरूर है। सुकमा इलाके में ये बार बार रिपीट इंसिडेंट्स होते हैं, और CRP वहाँ पर है तो CRP के ऊपर घटनाएं होती, पर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, जिसका मतलब है कि CRP की या तो जो वहाँ पर वो टैक्टिक्स अडॉप्ट कर रहे हैं उसमें कोई कमी है, या उनके ऑपरेशंस की सुपरविजन प्रॉपर नहीं है। अब ये जिस घटना में अगर उनका माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल उड़ गया जिसमें इन जवानों की मौत हुई, तो इसका मतलब माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल की क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज है कहीं पर। इस तरह सवाल उठना लाजमी है कि क्या हमारे जवानों को कमजोर और खतरनाक एंटी लैंडमाइन व्हीकल दिए जा रहे हैं? क्या उनकी जान को यूं ही जाया किया जा रहा है? क्या ये सरकार की नाकामी नहीं है? ये सवाल हमने छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री और BJP के बड़े आदिवासी नेता राम विचार से किया, जिनका विचार है कि बार हो रहे नक्सली हमले सरकार की नाकामी नहीं है। किसी एक घटना के आधार पे सरकार की नाकामयाब करने का कोई प्रमाण पत्र तो नहीं दे सकते। सरकार का जो काम है, सरकार का जो दायित्व है, उन क्षेत्रों के बेहतरी के लिए, उन क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को
और कैसे पुख्ता करके वहाँ तमाम सारे जो शासन की योजनाएं हैं उन योजनाओं का लाभ जो है आम लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके, जरूरतमंद लोगों तक कैसे पहुंचाया जा सके, ऐसा सोच करके शासन की पूरी योजना उन क्षेत्रों में चल रही है। सरकार भी उस क्षेत्रों में विशेष ध्यान देकर के काम कर रही है। नेताओं का यही रवैया हमारे जवानों पर भारी पड़ रहा है। अब छत्तीसगढ़ सरकार को ही लीजिए, जो हर हमले के बाद इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और मामला ठंडा होने का इंतजार करती है। ऐसी एक मीटिंग में आप मुख्यमंत्री रमन सिंह को देख सकते हैं, जो खुद को हरकत में दिखाने के लिए अफसरों से जानकारी ले रहे हैं। ये वही रमन सिंह हैं, जो हर बार नक्सलियों पर शिकंजा कसने का दावा करते हैं, लेकिन खुद इनकी सरकार नक्सलियों के आगे नतमस्तक है। अगर आपको हमारी बात पर यकीन नहीं है तो हम आपको सुकमा ले चलते हैं, जहां की ग्राउंड रिपोर्ट हमने 13 फरवरी को घंटी बजाओ में दिखाई थी। अपनी इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि नक्सलियों के डर की वजह से रमन सिंह सरकार यहां पर शौचालय नहीं बनवा पा रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी अपनी जान पर खेलकर नक्सलियों के गढ़ में गए थे। इस दौरान रास्ते में उन्हें एक एंटी लैंडमाइन व्हीकल में गश्त कर रहे सीआरपीएफ जवान मिले थे। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमें खंडर इमारतें दिखी, जिनके बारे में जब हमने पता किया तो पाया कि इन्हें नक्सलियों ने उड़ा दिया है। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ आपको लग रहा होगा कि मैं किसी जंगल के आसपास खड़ा हूँ, तो ऐसा मत सोचिए। इसलिए क्योंकि ये इस सुकमा जिले के कांकेर लंका गांव का ग्राम पंचायत भवन है, जहां मोटे मोटे पेड़ उगाए हैं। आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये ऐसा कैसे हुआ कि किसी गांव के ग्राम पंचायत भवन में मोटे मोटे पेड़ उग गए। तो चलिए अब उसके कारण को समझिए। दरअसल ये अति संवेदनशील माओवादी इलाका है और यहाँ किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए माओवादियों ने गांव वालों को चेतावनी दे रखी है। ऐसे में ग्राम पंचायत भवन को नक्सलियों ने विरोध के रूप में पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया, इसे तोड़ दिया और देखिए अब ये खुले आसमान जैसा है। अब यहाँ कोई भी पंचायत का कर्मी नहीं बैठता है और इसके अंदर बड़े बड़े झाड़ और पेड़ उग गए हैं। नक्सलियों का यहाँ खौफ कितना है, ये बात हमें सरपंच की बातों से पता चली, जिसने माना कि नक्सलवाद की वजह से सुकमा में विकास का पहिया नहीं घूमता। अंदर वालों से किस तरह का खतरा है यहाँ सरकारी योजनाओं के लिए, क्या कहते हैं वो लोग? नहीं, कोई भी है सरकारी योजना लाभ नहीं उठाओ करके बोलते बस है। आप सरपंच हैं, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ काम यहाँ करवाते हैं तो आप लोग को किस तरह का खतरा होता है उनसे? अब हमको कई जगह, मेरी बात नहीं बोल रहा हूँ, कई पंचायतों में कई सरपंचों को कई बार घटना हो चुका है, इसलिए हम लोग भी डरते हैं। अपनी पड़ताल में हमने ये भी पाया कि सुकमा के ज्यादातर घरों में शौचालय नहीं है, जहाँ है भी वो आधे अधूरे बने हैं। फिर भी इसे रमन सिंह सरकार ने शौच मुक्त घोषित कर दिया है। इस तरह नक्सलवाद के सफाई की तरह विकास के दावों पर भी रमन सिंह सरकार कसौटी पर खरी नहीं उतरी। लेकिन छत्तीसगढ़ के सुकमा में हुए हमले ने केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। हमारे जवान 3.5 साल में शहीद जितने होते आ रहे हैं, और सरकार की वो जम्मू कश्मीर हो, वो पाकिस्तान के विरुद्ध कोई कार्रवाई की बात हो या नक्सलवाद के खिलाफ हो, इनकी नियत या नीति ना इन्होंने कभी इस पर टिप्पणी की, ना इन पर कोई चर्चा की, ना इन पर कोई सुझाव देश के सामने रखा, जो दुर्भाग्यपूर्ण। अब सवाल यह है कि सरकार से चूक कहां हो रही है और नक्सलवाद की इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को क्या क्या करना चाहिए। इन सवालों पर अब आपको एक्सपर्ट की राय सुनाते हैं। हर साल उनकी 1/3 फोर्स बदली होती जाती है, तो कमांडर्स और जवानों के बीच में बिल्कुल भी एक कहते हैं जो इक्वेशन होता है, जो कमांडर को जानना चाहिए अपने जवानों को, स्पेशली ऐसे ऑपरेशनल क्रिटिकल ऑपरेशनल इलाके में, उनको जवानों के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं होती है और इस वजह से भी वो गलतियां कई हो पाती हैं। अगर कमांडर्स और जवान आपस में अच्छी तरह नॉलेज है तो ड्रिल्स फॉलो होती हैं। जो भी इन खामियों के लिए जिम्मेदार हैं उनको आइडेंटिफाई करके कार्रवाई करनी चाहिए और जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है उनको जल्दी से जल्दी पता लगा के ख़त्म करना चाहिए। अभी समय आ गया कि जैसे जम्मू कश्मीर में एक ऑपरेशन ऑल आउट चलाया गया है, जिसके तहत तकरीबन 80% आतंकवादियों को ख़त्म कर दिया गया है।
इसी माफिक सुकमा में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जाए और यकीन किया जाए कि इस मेनेस को बहुत बड़े पैमाने पर कुचल दिया जाए। तो नक्सलियों का शिकार संभव है, जरूरत है तो सिर्फ इतनी कि सरकार बातों की जगह काम करके दिखाए, ताकि अंधी नीतियों के जंगल में सैनिकों के लाल कब्रिस्तान आगे न बन पाए। इसीलिए आज हम आपसे देश की सुरक्षा में सरकार की कड़ी निंदा वाली कुनीति की घंटी बजाने की अपील कर रहे हैं।